Hello bachcho, let's see the question, and the question says that if function from r to r defined by f of x is equal to cos 3x minus cos x divided by x square when x is not equal to 0 and lambda when x is equal to 0 is continuous at x equal to 0, then we need to find the value of lambda. तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा की कॉन्सेप्ट लिख लेंगे जो यहाँ यूज होने वाला है. नाउ जो यहाँ पे की कॉन्सेप्ट यूज होगा वो होगा कंटिन्यूअस फंक्शन का. So a function is said to be continuous at x equal to a if limit x tends to a f of x is equal to f of a such that f of a and limit x tends to a f of x exists. मतलब कि अगर फंक्शन कंटिन्यूअस होगा एट x इक्वल टू a पे जब लिमिट x टेंस टू a f of x इक्वल टू होगा f of a एंड दोनों ही एग्जिस्ट करना चाहिए. नाउ हमें क्या गिवन है कि फंक्शन जो है कंटिन्यूअस है एट x इक्वल टू 0 पर, तो लिखेंगे इफ function of f of x is continuous at x equal to 0, then ये की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे तो लिख सकते हैं यहाँ पे लिमिट x टेंस टू 0 f of x शुड बी इक्वल टू f of 0. नाउ यहाँ पे क्या बोला है, लिमिट x टेंस टू 0 मतलब लिमिट जो x है वो x पे टेंड कर रहा है पर x नहीं है. तब हम लोग कौन सा फंक्शन लेंगे, हम लोग फर्स्ट वाला फंक्शन लेंगे. तो दिस इम्प्लाइज लिमिट x टेंस टू 0 एंड फंक्शन हो गया हमारा cos 3x minus cos x divided by x square equal to function at x equal to 0 पे क्या है, लैम्डा, तो यहाँ लिख देंगे इक्वल टू लैम्डा. नाउ हम लोग जानते हैं कि सिंस cos 3a इक्वल टू होता है, फॉर्मूला है 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a, तो अब इस फॉर्मूला का यूज करेंगे यहाँ पे. तो दिस इम्प्लाइज लिमिट x टेंस टू 0 और cos 3x के प्लेस में जब वाला फॉर्मूला यूज करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x माइनस cos x डिवाइडेड बाई x स्क्वायर इक्वल टू लैम्डा. नाउ दिस इम्प्लाइज माइनस 3 cos x माइनस cos x क्या हो गया, माइनस 4 cos x. यहाँ लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 0 4 cos क्यूब x माइनस 4 cos x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू लैम्डा. अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि 4 cos x जो है वो कॉमन है न्यूमरेटर में, तो दिस इम्प्लाइज लिमिट x टेंस टू 0 और 4 cos x हम लोग कॉमन ले लिए, तो रिमेनिंग क्या बचा, रिमेनिंग बचा cos स्क्वायर x माइनस 1 एंड देन डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू लैम्डा. अब क्या करेंगे, यहाँ से -1 कॉमन ले लेंगे, तो दिस इम्प्लाइज लिमिट x टेंस टू 0 माइनस 4 cos x, तो फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर x और फिर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर एंड देन दिस इज इक्वल टू लैम्डा. हम लोग जानते हैं कि सिंस 1 माइनस cos स्क्वायर a इज इक्वल टू क्या होता है, साइन स्क्वायर a, ये फॉर्मूला जानते हैं. तो इस फॉर्मूला का जब यूज करेंगे तो ये हो जाएगा दिस इम्प्लाइज लिमिट x टेंस टू 0 माइनस 4 cos x मल्टीप्लाइड बाई साइन स्क्वायर x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया यहाँ पे लैम्डा. अब इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस 4 cos x मल्टीप्लाइड बाई लिमिट x टेंस टू 0 sin x डिवाइडेड बाई x होल स्क्वायर इज इक्वल टू लैम्डा. नाउ थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं तो इसको लिख सकते हैं लिमिट x टेंस टू 0 और उसके बाद
minus 4 cos x multiplied by limit x tends to 0 sin x divided by x multiplied by limit x tends to 0 sin x divided by x equal to lambda। लिख सकते हैं इस तरह से। नाउ हम लोग जानते हैं कि सिंस लिमिट x टेंस टू 0 साइन x डिवाइडेड बाई x इक्वल टू क्या होता है 1 होता है, तो इस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे लिमिट x टेंस टू 0 माइनस 4 cos x मल्टीप्लाइड बाई 1 इक्वल टू लैम्डा। अब यहाँ पे लिमिटिंग वैल्यू पुट करते हैं x का जो कि है 0, तो cos 0 क्या होता है 1, तो यहाँ पे क्या आ गया माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाय 1 और यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाय 1 इक्वल टू लैम्डा। यहाँ से लैम्डा का वैल्यू आ गया इक्वल टू -4 और यही हमें चाहिए था। सो देयरफॉर द वैल्यू ऑफ लैम्डा इज इक्वल टू -4 और यही हमारा फाइनल सोल्यूशन है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।